होता है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र इस धरती में नहीं है। जब मेरा पुत्र नहीं रहा तो मैंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र से पढ़कर ही माना है। हाँ, राजधानी अमरावती के राजा मेरे बाद कौन होंगे ये मैं अपनी प्रजा को जरूर बताऊंगा। अमर सिंह, तेरा खेल खत्म हुआ। अगर किसी को याद करना चाहता है तो याद कर ले, क्योंकि मौत तेरे नजदीक आ चुकी है। ऐ नगर वासियों, मैं अमर सिंह, मैं जानता हूं इस दुराचारी के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं बंदी बन गया हूं, लेकिन मैं अपनी प्रजा को यह संदेश देता हूं कि मेरे बाद मेरे पुत्र का अधिकार था इस मिल्कियत और इस तख्तो-ताज पर। आज से मेरी प्रजा ही राजा है। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह माना है। यह राजधानी अमरावती तुम्हारी है और मैं एक अमर सिंह मरे, मैं चाहता हूं कि हर घर में एक अमर सिंह पैदा हो जो इस जैसे दुराचारी को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की मौत मारे। अमर सिंह, जिस जगह अमर सिंह पैदा होगा, अमर सिंह के नाम के एक भी व्यक्ति को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक का गला काट दूंगा। आखिरी वक्त है, ऐ नगरवासियों, मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन तुम इस दुराचारी को छोड़ना मत। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की ये शाम आखिरी जा वहीं पर अपने पूर्वजों के पास न्याय की गद्दी पर बैठकर न्याय करना। अगर आज तक मैंने अपने प्रजा के हित में ही कार्य किया है, मैंने अपने पूर्वजों के न्यायी राजा के नाम को कभी मिट्टी में नहीं मिलाया, तो तुझ जैसे कबीले से रक्षा मेरे कुलदेवता करेंगे। मैं अपने कुलदेवता की शरण में हूँ। सिंह, जा देखता हूँ तेरा कुल देवता कैसे मेरी राइफल की गोली से तुझे बचाता है। अमर सिंह, नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ महामंत्री तूफान सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ।
पहचाना नहीं? वही फूल हो जो कभी तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ाता था। फूल? हाँ, तू वही फूल है? ये वर्दी? हाँ, अब फूल नहीं। ये रहा है आपके बेटे का कातिल, ये रहा। अगर कहो तो मैं इसे गोली मार दूं। हाँ। किसका गोली मारेगा? दुराचारी, जिसे मारना था तूने मार लिया, अब तुझे भयानक मौत मैं दूंगा। आज सड़क इस कमीने को कब्जे में ले लो, बंदी बना लो इसे, ले जाओ इसको बंदी बनाकर। और रही बात फूल तेरी, तो तू क्या सोचता है कि इस दुराचारी से मेरे प्राणों की रक्षा कर लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा? अरे इस पापी ने तो मेरी पीठ पर वार किया है, लेकिन तूने तो मेरे सीने को ही छल्ली कर डाला है। विश्वास उठ गया है मेरा इस राजधानी अमरावती से। ये मिल्कियत, ये दौलत मेरे पुत्र की ही दुश्मन बन गई। क्या गुनाह है मेरा कि जिसे भी मैंने अपना समझा उसी ने मुझ पर मेरी पीठ पर वार किया। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। आज तू मेरे प्राणों को बचाने से आया है। अरे तेरी दी हुई जिंदगी से कहीं अच्छी इस दुराचारी की दी हुई मौत है मेरे लिए। अगर एहसान ही करना चाहता है तो एक एहसान कर दे मुझ पर। जिस प्रकार तूने मेरे पुत्र को, जिस प्रकार मेरे पुत्र को मार दिया, उसी प्रकार मेरे पुत्र के पास मुझे भी भेज दे। अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे सीने पर दाग दे। इसे आप क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज, मैं पहले भी कहता था निर्दोष हूँ, आज भी कहता हूँ निर्दोष हूँ, और आप कहते हैं कि मैं अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां आपके सीने में उतार दूं। नहीं महाराज, मैं अपने अन्नदाता के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो मुझे दोषी मानते हुए जो चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन एक बार सच्चाई पर नजर डाले महाराज। कौन सी सच्चाई पर नजर डालूं? सच ये है कि युवराज मरे नहीं बल्कि अब तक जीवित है। मेरा पुत्र आकाश जीवित है? हाँ महाराज, हम सच कहते हैं, युवराज अब तक जीवित है। क्यों झूठी दिलासा देता है मुझे तू? क्यों झूठी दिलासा देता है? अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं तड़पता रोता हूँ, मेरा पुत्र कहीं भी होता वो भागकर मेरे पास आ जाता। महाराज, कुछ मजबूरियां होती है, चाह कर भी कुछ इंसान कुछ नहीं कर पाते। आप युवराज से मिलना चाहेंगे? मैं मिलाऊंगा आपको युवराज से। कहाँ है मेरा पुत्र? अभी बुला कर लाता हूँ महाराज। जाओ। अगर मेरा पुत्र जीवित है तो इसका मतलब कि फूल निर्दोष है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मेरे साथ छल करना चाहता है, क्योंकि यकीन हट गया अमर सिंह का तभी से। युवराज, महाराज को आज भी विश्वास नहीं होता कि मैं निर्दोष हूँ। केवल आप ही मेरी बेगुनाही का सबूत है युवराज जी। युवराज जी, अगर ये मेरा पुत्र ये राजा काश से तो मुझ पत्र मेरे सामने क्यों खड़ा है?
युवराज जी, आपने सुना नहीं, महाराज को विश्वास नहीं होता, अपने चेहरे से ये नकाब हटाकर मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत दो युवराज जी। आकाश, पिताजी, मेरे बेटे तू जीवित है? पिताजी मैं जीवित हूँ। आकाश मेरे पुत्र, पिताजी तेरे वियोग में मैं टूट गया बेटे, मैं टूट। तेरी मौत की खबर ने तेरे बाप को तोड़ दिया बेटे। मैंने तो सोचा था कि मेरे कुल का दीपक बुझ गया, यही सोचता रहा कि मेरे किस गुनाहों का बदला भगवान ने मुझसे मेरे पुत्र को छीन कर लिया है। लेकिन बेटे, जिस समय विधि के विधान को देखो बेटा, जब पुत्र खो गया था तो पुत्री पास में थी, और आज जब पुत्र मिला तो पुत्री खो गई। क्यों? क्या गुनाह किया मैंने अपने कुल देवता के साथ या अपनी प्रजा के साथ कि एक खुशी मिलती है तो एक खुशी खो जाती है? नहीं महाराज, भलाई करने वाले के साथ भलाई ही होती है महाराज। आपने सबके साथ सिर्फ भला किया है, इसलिए आपका बुरा कैसे हो सकता है महाराज? आपकी पुत्री भी सुरक्षित और सलामत है महाराज। क्या मेरी पुत्री माला सुरक्षित है? हाँ महाराज। कहाँ है मेरी पुत्री? वो भी मेरी सुरक्षा में है फूल। महाराज। बेटे, मेरी बेटी को बुला दे मुझसे, क्योंकि जब मैं राजमहल से उसे भगाया तो इस सोच में डूबा रहा कि कहीं वो शैतान मेरी बेटी को मार न दे। महाराज, राजकुमारी जी यहाँ से अपने प्राणों को बचाकर मेरे पास पहुंच गए और तब से लेकर आज तक वो सुरक्षित रहे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। मैं अभी आपके सामने लेकर आता हूँ महाराज। बेटे फूल, जिस समय तेरे मौत की खबर लेकर महामंत्री आया, उसने कहा कि फूल ने तेरी हत्या कर दी, मैं तो उसी दिन मर गया था बेटे। नहीं पिताजी, आज तक मैं अपनी जीती जागती लाश को ढोता रहा। ये सब वही तूफान की चाल है पिताश्री। वही मुझे ले गए जंगल में और वही मुझे मार के छोड़ के चला आया पिताश्री। अच्छा, इसका मतलब कि वही तुझे जान से मारना चाहता था? हाँ, ये पहुंच गए जंजीर से, इन्होंने मेरी जान बचाए, तब से मैं इनके साथ ही हूँ। डाकू जंजीरा सिंह, हमने तो सोचा था, कई बार तूफान ने खबर दी कि जंजीरा का आतंक बढ़ गया है, हम तो तुम्हें पकड़वाना चाहते थे। अगर हमने तुम्हें कैद करवा लिया होता तो शायद आज हमारा पुत्र नहीं मिलता। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएंगे जंजीरा सिंह। नहीं महाराज, मुझे शर्मिंदा न करे, ये तो मेरा फर्ज था महाराज जो मैंने किया, और आपने मुझे अभी पहचाना नहीं महाराज। पहचाना नहीं? हाँ महाराज, मैं कोई और नहीं, मैं आपके दरबार का वही करिंदा सुल्तान सिंह हूँ। सुल्तान? तो सुल्तान है? हाँ महाराज। और इस नचाली ने कहा था कि करिंदा राजविद्रोही हो गया, धन लूट कर यहाँ से भाग गया। नहीं महाराज, ये तो तूफान सिंह की चाल है, मुझे अपने कब्जे में लेकर मेरे बीबी बच्चों को मारने की धमकी दे, और तभी से मैं महाराज ये राज दरबार छोड़कर चला गया और चंबल घाटी में जाके अपना बसेरा जमाया। तभी भाई
अपना ये वेशभूषा बदल लिया महाराज, और फिर जाकर युवराज को बचा सका। वाह दलिता, तुझे मैं न्याय, तुझे ईमानदारी का प्रतीक कहता रहा, तूने साबित कर दिया कि तू ईमानदारी का प्रतीक है। मेरे पुत्र की रक्षा के लिए तूने अपना सब कुछ त्याग दिया। महाराज, माला, तेरी पुत्री, मैं तो ये सोच बैठा था कि राजमहल से तो मैंने तुझे भगा दिया, लेकिन तेरे प्राणों की रक्षा न कर सका। ये सोचकर रोज मरता रहा कि वहां ताता ही मेरी पुत्री को मार दिया होगा। तुम दोनों तो मेरी आंखों की छोटी हो बेटा। मैं तो ये सोचता था कि मेरे आंखों की रोशनी छीन ली गई। महाराज मुबारक हो, आपका तो समस्त परिवार मिल गया, लेकिन हमारा क्या? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। महाराज, तुम कौन हो बेटी? महाराज, इस अभागे फूल की बहन है ये सुमन। हाँ महाराज, ये मेरी बहन है। आपका तो परिवार फिर जैसे का तैसा हो गया। जरा सोचिए, हम बदनसीबों पर क्या गुजर रही है महाराज। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिसका हंसता खेलता परिवार मोहम्मद तूफान सिंह ने उजाड़ दिया। मेरा छोटा सा मासूम भाई अमन कितनी बेरहमी से उसे मार डाला गया महाराज। मेरे बूढ़े बाप जो मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए अपने हालात नहीं देखते थे, बुढ़ापे की अवस्था में मेहनत मजदूरी करते थे, जिनकी वजह से मैं इंस्पेक्टर बना, उनको कितना बेरहमी से मार डाला गया महाराज। आपके इस राज्य में कितना बड़ा अन्याय हुआ महाराज। नहीं बेटी फूल, महाराज हमें न्याय चाहिए महाराज। मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे मासूम भाई को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन वचन देता हूं मैं कि जिसने तुम्हारे मासूम भाई और तुम्हारे पिता की हत्या की है, उसे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि दोबारा कोई ऐसा जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। राज सेवक, उस दुराचारी को मैंने इसलिए बंदी बनाया था, मेरे राज में जुल्म करने वाला, मेरे न्यायी राजा के पताका को ध्वस्त करने की चेष्टा करने वाला दुराचारी। जा राज सेवक, लेकर आओ उस कबीले को। उठ तूफान, मेरी राजधानी अमरावती को खंडहर बनाएगा, मेरी सोने की लंका को धूल में मिलाएगा, मेरी प्रजा के मन में खौफ भरेगा, मेरी प्रजा को काट काट कर फेंकेगा। अरे आता ताई, तो
तूने मेरे न्यायी राजा के पताके पर दाग लगाना चाहा, हर जगह झूठ बोलकर न्याय करवाना चाहा। पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे हाथों से अन्याय नहीं होने दिया। मेरी प्रजा को मारेगा तू, ये प्रजा को तू काटेगा। अमर सिंह की पुत्री को रखेल बनाएगा, जिसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। उसकी पुत्री के प्रति ऐसी भावना रखने की चेष्टा तूने। मेरे पुत्र का कातिल कौन था रे? मेरे पुत्र का कातिल कौन था? पिताश्री, ये कहता था चलो बेटा तुम्हें मैं जंगल में शेर का बच्चा दिखाता हूँ। शेर के बच्चे को शेर का बच्चा दिखाने गया था कमीने। आकाश स्वयं एक शेर का बच्चा है और उसकी दहाड़ से तुच्छ से लोगों की आकाश। जी पिताजी। बेटी माला, इस कबीले ने कहा था कि तेरी नजरों के सामने तेरी पुत्री को रखेल बनाऊंगा। राजघराने की पुत्रियों में वो ताकत होती है कि रण में चलनी बनकर पूरे सेना के से लड़ने की शक्ति रखती है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी पुत्री में क्या ताकत है। मार बेटी से, भाग भाग तो भाई। महाराज, आज नवमी है, मैं घर नहीं जा पाए का वही का चढ़वा दो, मैं भाग के जात रह जा सारे भाऊगा। तो भाई आज भागने के लिए तुझे जमीन कब पड़ जाएगी। क्यों रे तूफान भागेगा? देखने वालों, ए कोई हंसना नहीं, न कोई ताली बजाना नहीं। सोच लेना काट डालूंगा। क्या करेगा? एक तरफ सबकी नसबंदी करवा दूंगा। क्या करेगा? आज मेरी प्रजा के तालियों की गड़गड़ाहट से तेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तालियां नहीं बजाएंगे। जितनी तेज तुम लोग ताली बजाओगे उतनी तेज इसके बदल पर कोड़े बरसेंगे। बजाओ तालियां, मारो बेटी से। बेटी सुमन, तेरी आंखों के सामने इस कुत्ते ने तेरे मासूम भाई की हत्या की थी। तेरी आंखों के सामने इसने तेरे बाप और तेरे मासूम भाई की हत्या की थी। मार इस कुत्ते को। क्यों रे हरामजादे, मुझसे शादी करेगा? और तूने मुझे सताया, अब मैं तुझे सताऊंगा। देखो, और तुझे जुल्म करने को किसने? तुझे जुल्म करने को किसने कहा था? तुझे बेबोती
मैं इस जालिम को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह इसने मेरे बाबूजी को मुझसे छीना है, मेरे मासूम भाई को मुझसे छीना है, मैं इसकी सांसें नहीं फूल, अगर आज तुमने इसे गोली मार दिया तो हमारे न्यायी राजा के पताके में दाग लग जाएगा। आज तक यहाँ ना तो कभी पुलिस आई है और न कभी पुलिस की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ हमेशा मेरे पूर्वजों ने न्याय किया है और इसे दंड आज स्वयं मैं दूंगा। मेरे पुत्र के हाथ में इसने बंदूक पकड़ा दी, वही बंदूक बनेगी इसकी मौत। इस कमीने ने एक राजकुमार के हाथों में बंदूक पकड़ाने पर मजबूर कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। करिंदा करें सिंह, करिंदा सुल्तान सिंह और कई कार्यकर्ताओं को इसने मार मार कर यहाँ से भगा दिया। किसी को मार डाला तो किसी को भागने पर मजबूर कर दिया। महाराज पता नहीं पाया मोरे बप्पा काम करक बारे कहत रहा तो मो बप्पा नहीं करी तो अब तक कैदी बनाए है यार। मोरे बप्पा का नहीं छोड़ी सब। अब उन्हें हम आजाद कराएंगे। अब एक तूने झूठ बोला मेरी पुत्री के प्रति कि मैं अपनी पुत्री को मार दूं तो मेरे हाथों से अन्याय हो जाए और न्यायी राजा का पताका हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। लेकिन मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मेरी प्रजा में से फूल को तूने झूठे इल्जाम में फंसाया, लेकिन वहां भी मेरे पूर्वजों ने मेरी रक्षा की और मैं बेगुनाह को नहीं मार सका। और आज सच्चा न्याय होगा। न्यायी राजा का पताका ना तो कभी ध्वस्त हुआ है और ना कभी ध्वस्त होगा। आज मैं तुझे न्यायी राजा की सौगंध खाकर, अपने पूर्वजों की सौगंध खाकर तुझे मौत के हवाले ब्यूटीफुल। महाराज सुनो हमारी बात। हमने सब जान लिया है कि हमारी पुत्री और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन हम इसके भड़काने में ऊंच नीच का भेदभाव रखते रहे। आज तुम नहीं होते तो शायद मेरे पुत्र और पुत्री नहीं मिलते मुझे। इसलिए मैं ऊंच नीच का भेदभाव हटाते हुए अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। महाराज आपने न्याय किया है। आज आपके सामने एक इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक फरियाद लिख रहा है। महाराज कहो फूल, तुम्हारी हर फरियाद पूरी की जाएगी। मेरे बाबूजी का सपना था, मेरा सपना था कि मेरे बहन की शादी धूमधाम से हो, लेकिन वो खुशी तो जालिम तूफान ने छीन लिया था। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सुमन को बचाने वाले युवराज जी से अच्छा रक्षक कोई और नहीं मिल सकता। महाराज जब आपने ऊंच नीच का भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिटाया है महाराज, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बहन सुमन को अपनी बहू स्वीकार करें। महाराज बेटे फूल, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, परंतु तुमने ये नहीं सुना कि यहाँ हमेशा न्याय हुआ है। अगर आज हमने तुम्हारी बहन को अपनी बहू स्वीकार कर लिया तो हमारे हाथों से अन्याय हो जाएगा, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी पुत्री सौंपा है। और अगर तुम्हारी बहन को अपनी बहू बना लिया